दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार फिर से पैनल में उपस्थित सभी साथियों का वेलकम है, स्वागत है आज के इस शानदार धमाकेदार जूम सेशन में। दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास है, आज का दिन बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार बेहतरीन लीडर मौजूद है, जिन्हें सुनने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हुए हैं। आज उन्हें इस स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए मैं अपने रेड क्लब साथी की हेल्प लेना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि जब उनका नाम पुकारें तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिसेस सुमन साहू जी ऑन स्क्रीन। वेलकम सुमन मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू साथियों। जय श्री कृष्णा जी। थैंक यू थैंक यू सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे दोनों फाउंडर लीडर को सादर प्रणाम, डायमंड लीडर को भी सादर प्रणाम, और साथियों को जय श्री राम, जय हनुमान। आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आज बुधवार का दिन है और हम एक खास साथी के साथ, खास लीडर के साथ आज खास सेशन लेने जा रहे हैं, और खास सेशन में आप बने रहिएगा। और इसके साथ में बहुत ही खास आज का सेशन होने वाला है। तो आज इस खास दिन में मैं अब ज्यादा टाइम न लेते हुए अपने साथी, जो कि एक जोश जज्बे के साथ लगातार हमारे साथ चल रहे हैं, और मेरी उनसे मुलाकात हुई थी लगभग 1 साल करीब पहले। साथियों, मैं बताना चाहती हूँ कि एमपी छिंदवाड़ा से बिलोंग करते हैं, और नाम है उनका संत कुमार राय जी। आज के डेट में मैं बात करूं कि काफी साल से उनका लक्ष्मी ट्रांसफार्मर के नाम से इलेक्ट्रॉनिक उनका दुकान है, जिसमें कुछ वर्कर भी काम करते हैं और वो खुद करते हैं। उस दुकान को मेंटेन करते हैं, और उसको करते हुए जब मैंने भगवत गीता दिखाया तो उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग यहाँ पे ली, भगवत गीता और हनुमान ग्रंथ के साथ, दोनों ग्रंथ के साथ ज्वाइनिंग ली, और काफी पॉजिटिविटी के साथ हमारे साथ ऐड हुए कि हम भी भगवत गीता में आगे बढ़ेंगे। आज अपनी जोश, जज्बा और लगन के साथ लगातार लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज सिल्वर सिर्फ हासिल कर लिया है उन्होंने, और यहाँ से कुछ अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, जैसे कि बूट कैंप उन्होंने प्राप्त किए यहाँ से, और लगभग 3 बूट कैंप उन्होंने हासिल किए हैं यहाँ से, और घूम के भी आए हैं। और यदि मैं बात करूं तो लगातार आगे प्रयास चल रहा है कि भगवत गीता परिवार को और आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसे कर्मठ, जोश, जोशीले, लगनशील की जो अपनी दुकान के साथ भी, उस ट्रांसफार्मर के साथ भी हमारे साथ भगवत गीता परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, और आगे बढ़ रहे हैं, बीएसएस परिवार में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं वेलकम करूंगी। जब मैं उनका यहाँ वेलकम करूं तो आप सभी एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। सो प्लीज वेलकम जूम पैनल ऑन द स्क्रीन संत कुमार राय जी। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वेलकम राय साहब। राय जी, स्वागत है आपका। वेलकम संत संत सर। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू सर जी। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम है। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरी मेंटर सुमन साहू मैडम जी का, जिन्होंने मेरा इतना गर्मजोशी से स्वागत किया और मेरे बारे में इतना कुछ बोला। हालांकि मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। जो कुछ मैडम ने सिखाया मैं आज वो आप लोगों को दूंगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया, सुपर स्टार। थैंक यू सर। सर स्क्रीन शेयर करने की अनुमति चाहूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, मोस्ट स्मार्टी वेलकम है संत कुमार जी। टाइगर के सामने भी टाइगर ही दिख रहा है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। आपके कॉलर में मुझे टाइगर ही नजर आ रहा है, लेकिन बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया, स्टार्ट हो गया स्क्रीन आपकी। क्या बात। वेरी गुड। स्क्रीन शेयरिंग पावर पॉइंट स्टार्टेड। फुल स्क्रीन भी हो रहा है। सर फुल स्क्रीन हुई? अभी नहीं हुई, उसको क्लिक कीजिए। हाँ अब हुई। यस, वेरी जी गुड। सर। वेल सेट। आगे बढ़िए। थैंक यू सर। सर मैं आज यहाँ पे पैनल में उपस्थित सभी मेरे साथियों का, गुरुजनों का स्वागत करता हूँ, जिन्होंने इतनी सुबह जल्दी उठकर मेरे सेशन के लिए समय निकाला। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। वो कृपया 45 मिनट मेरी बातें सुनेंगे।
बिल्कुल। वो भी दिया हुआ है, सर लोगों का है, मैडम ने जो मुझे सिखाया मैं आज उसके बारे में बताऊंगा। आगे बढ़ता हूँ सर। मैं आज बात करूंगा सेफ शॉप कंपनी की। आज आप और हम सभी लोग जो बैठे हुए हैं, इस कंपनी की देन है, जो आज एक साथ हम लगभग 100-150 लोग जो बैठते हैं सुबह जूम पे, तो ये इस कंपनी की देन है, जिसके कारण आज हम सुबह सुबह सभी लोग एकत्र होते हैं और एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं, सीखते हैं। तो ऐसी महान कंपनी के मैं प्रणाम करता हूँ। और इसके साथ ही ये हमारे 5 महान डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इतना अच्छा विजन जो 23 साल पहले देखा था कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ते जा रही है, तो इन्होंने आज ऐसा सिस्टम हम लोगों को तैयार करके दिए हैं कि आज लाखों लोग इस पे काम कर रहे हैं और यहाँ से लोगों की बेरोजगारी खत्म हो रही है, लोग करोड़पति बन रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना ड्रीम जो है, लाखों लोगों ने यहाँ से पूरा किया है। तो ऐसे महान डायरेक्टरों को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे बीएसएस फाउंडर, ये तो हमारे अनमोल रत्न हैं, जिनको मैं प्रणाम करता हूँ। इनके बारे में तो जितना बोले तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, इसलिए मैं सर लोगों को बस प्रणाम करता हूँ और चाहता हूँ कि सर आपका आशीर्वाद हमेशा टीम पे बना रहे, ताकि हमारा जो बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है ये आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचे। बहुत बढ़िया। आगे मैं तो हमारे 2 डायमंड सर, जिनको मैंने अपनी आंखों से डायमंड बनते हुए देखा था रायपुर के फंक्शन में, इन दोनों डायमंड लीडरों को भी मेरा सत सत नमन है, प्रणाम है। यहाँ से 2 हमारी गुरु माएं हैं, एक सुमन साहू मैडम है, एक हमारी सीमा कश्यप मैडम है। ये ऐसी 2 महान लेडी लीडर हैं हमारे साथ। इनको झांसी की रानी कहें तो कम नहीं होगा, और हम झांसी की रानी बोलते भी हैं, क्योंकि इनका जो कार्य है वो अद्भुत है, झांसी की रानी से कम नहीं है। इतनी बहादुरी से आज ये पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला के अपनी टीम तैयार कर रही हैं। आज लोगों को इस बीएसएस सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, सेफ शॉप के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसी गुरु माओं को मैं प्रणाम करता हूँ। ये हमारे रेड क्लब लीडर हैं, तीनों रेड क्लब लीडर, ये भी किसी से कम नहीं है। रेड क्लब बनना ही अपने आप में बहुत बड़ी महान हस्ती हैं, ये तीनों, बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं इनको भी प्रणाम करता हूँ। ये हमारे न्यू डायमंड लीडर हैं। डायमंड लीडर सर को भी मैं चरण स्पर्श करता हूँ। ये हमारी रूबी लीडर मैडम है, सुमन साहू जी, इनका भी पूरा जो आज का सेशन रहेगा इनके आशीर्वाद से रहेगा। जो कुछ सीखा हूँ मैंने इन्हीं के माध्यम से सीखा हूँ। ये हमारी बड़ी गुरु माँ है। ये हमारी छोटी गुरु माँ लक्ष्मी चौहान मैडम। ये इनके बारे में भी क्या कहूँ, आज छिंदवाड़ा में जो कार्यभार चल रहा है इन दोनों गुरु माताओं के माध्यम से चल रहा है। मैं इनको भी चरण वंदन करता हूँ। अब साथियों, मैं अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा 5 मिनट समय लेना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा मेरी लाइफ के बारे में। देखिए, ये मेरा परिवार है छोटा सा, हम दो, हमारे दो मेरे बेटे हैं, मेरी वाइफ है, खुशहाल परिवार है। और मैं, देखिए, ये पहले जो मेरी लाइफ थी वो कैसी थी, मैं क्या है, थोड़ा सा कृषि कार्य भी करता हूँ साथ में जब टाइम मिलता है तो। ये मेरा बगीचा है, जहाँ मैं बगीचा तैयार किया हुआ हूँ। ये मेरे पेड़ पौधे हैं। ये मेरे पौधों में जो फल है, आप देख रहे होंगे कि ये जो बगीचा है, बागवान, मैंने पिछले सेशन में जैसा कि बताया था सभी लोगों को कि मेरा जो दृष्टिकोण है वो एक बागवान की तरह हमारा बिजनेस है। तो मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगा कि देखिए, हमारा जो बिजनेस है दोस्तों, जैसे बागवान रहता है, वो 5 साल अपने बगीचे को पालता पोसता, पानी देता, खाद देता है, पौधों की रक्षा करता है, और इसके बाद उसको लगातार फिर फल आना चालू होते हैं। फिर उसके बाद वो ज्यादा उसको ध्यान बगीचे में ना भी दे तो भी फल खाने को पर्याप्त मिलते हैं, इनकम पर्याप्त आती है। तो लगभग सेम वैसे ही मुझे हमारा ये सेफ शॉप का बिजनेस लगता है कि यदि यहाँ पे आपने 5 साल अच्छे ध्यान दे दिए इसमें,
जैसे पौधों में खाद पानी डालते हैं, ऐसे ही समय समय पर यदि हम यहाँ पे ध्यान देते हैं हमारे बिजनेस को, तो 5 साल बाद आप वैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जैसा कि बागवान पहुंच जाता है, कि आपको फिर बैठ के फल खाना रहता है। फिर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, साल में 1-2 बार खाद पानी दे दीजिए, बस हो गया। बाकी आप फल का मजा लीजिए। तो लगभग वैसा ही हमारा ये सेब शॉप है। आगे ये मेरे जो बागवानी है मेरी, वहां के ये फल हैं। देखिए पहले मैंने कितनी मेहनत किया, बाद में इस टाइप से मुझे फल खाने को मिले। आगे मैं बताना चाहूंगा, इसी कृषि क्षेत्र के माध्यम से, बागवानी से मैंने सन 2019 में यहाँ से कृषि कर्मठ अवार्ड जीता था, जो हमारे माननीय सांसद महोदय जी नकुल नाथ हैं, उनके माध्यम से। तो दोस्तों, जहां पे भी हम कार्य कर रहे हैं, यदि हम पूरी शिद्दत से वहां मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ये सिद्ध करता है ये मेरी जो मेडल आप देख रहे हैं, जो 2019 में मुझे प्राप्त हुआ था। क्योंकि मैंने जब 2008 से बागवानी चालू किया था, तो नहीं सॉरी 2015 से मैंने बागवानी चालू किया था, तो मुझे 19 में आने लगभग 4-5 साल बाद मुझे ये शील्ड मिला था। क्योंकि मैंने वहां लगातार मेहनत किया और मैंने उसी मुकाम तक पहुंचा दिया था, जहां से जो एक बागवानी, जो बगीचे के मालिक की इच्छा होती कि मुझे फल कब मिलेंगे। तो फल जरूर मिलेगा, आप कंटिन्यू कर्म करते रहें, फल की इच्छा ना करें जैसा कि लोग बोलते हैं। तो ये शील्ड मुझे 2019 में प्राप्त हुई थी। आगे मैं बताना चाहूंगा साथियों, मेरी एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान भी, जैसा कि अभी मैडम ने परिचय दिया मुझे, और मैं दुकान और इस बगीचे के साथ में जो 2 घंटा 3 घंटा का जो भी समय मिलता है मुझे, मैं उस समय में अपने गीता जी का प्रचार और ये कार्य करता हूँ। मुझे मैडम मिली थी और मैडम ने जब इस बिजनेस के बारे में मुझे बताया, तो मुझे लगा कि ये कार्य भी मेरी बागवानी की तरह है, मुझे करना चाहिए। यदि मैं यहाँ 4-5 साल थोड़ा थोड़ा अपना समय से समय चुरा के यदि मैं यहाँ पे समय देता हूँ, तो जरूर मैं 5 साल बाद इसमें भी गोल्ड मेडल जरूर प्राप्त करूंगा। तो साथियों, मेरी ये दुकान है। आगे मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मैंने संकल्प पत्र भरा था, जैसे कि सभी लोग भरते हैं। ये मेरी आईडी है। यहाँ पे देखिए मुझे गीता जी प्राप्त हुई थी मैडम के द्वारा, और मेरे जो सीनियर हैं, अम, विनोद सनोडिया जी हैं, हेमल भट्ट जी हैं, और राजकुमार जी, रितेश जी, पूरी सुमन साहू मैडम जी खड़ी हुई, ये पूरी टीम के द्वारा मुझे आ, गीता जी के बारे में बताया गया था। और मैंने यहाँ पे जब मैडम ने मुझे बताया था कि पहले तो मैडम ने एक ग्रंथ के बारे में बताया था मुझे, फिर मैडम ने जब मुझे लास्ट टाइम बताया कि संत कुमार जी, यदि आप यहाँ पे ट्रिंगल आईडी लेते हैं तो यहाँ पे आपको बेनिफिट जो है बहुत अधिक होगा। तो मुझे समझ आया कि हाँ, यदि मुझे बिजनेस करना है तो मुझे ट्रिंगल आईडी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि काम एक और फायदे अनेक होते हैं ट्रिंगल आईडी से। तो मुझे ये चीज समझ आई, तो मैंने फिर ट्रिंगल आईडी से यहाँ पे ज्वाइन किया था। आगे आप देखेंगे कि मेरी ज्वाइनिंग के कुछ ही दिन बाद वो सुनहरा अवसर आया, जब मैंने मेहनत किया, लगभग 1 माह में मुझे ब्रांच लेवल प्राप्त हुआ था। ये हमारी सीनियर मैडम और पूरी टीम की मेहनत और मेरी खुद की मेहनत के बदौलत हमारे सर जी, गुरु जी, महागुरु आए हुए थे एलडीपी में। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये एलडीपी क्या होता है और इतना सम्मान मिलेगा। बस मैडम कह रही थी कि संत जी आप मेहनत करिए, मेहनत में ध्यान दीजिए, फल आपको जरूर मिलेगा। तो लगभग 1 महीने बाद मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला था। और मुझे एक फर्स्ट लेवल, जैसे कि हर कोई चाहता है कि जो हमारे 18 लेवल बने हैं, तो मैंने प्रथम सीढ़ी यहाँ पे पार कर लिया था। और देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे बूस्टर इनकम आती है सिस्टम में, तो ये मेरी पहली बूस्टर इनकम थी। देखिए मैं और मेरी मिसेस कितने खुश हैं यहाँ पर। जैसे ही 5,536 रुपए की राशि आई, तो हमारी मैडम तो बिल्कुल खुश हो गई, जैसा कि आप देख रहे होंगे। आगे बताना चाहूंगा, यहाँ पे फिर मैंने सेकंड पायदान में पैर रखा। वो भी लगभग 1 माह 2 माह का समय लगा था मुझे। सीनियर और सिस्टम की सहायता से मैंने बहुत जल्द सेकंड सीढ़ी भी पार कर लिया था दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि सेकंड एलडीपी जब हुई,
तो हमारे महागुरु जी, हमारी गुरु माँ, इनके द्वारा मुझे पुनः सिल्वर लेवल से सम्मानित किया गया था। और देखिए यहाँ से मेरी मुस्कान भी बढ़ते जा रही है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं 2 स्टेप ऊपर चढ़ चुका हूँ। और आगे बताना चाहूंगा कि साथ में यहाँ पे देखेंगे आप, मेरे यहाँ मैडम भी, जैसा कि मैंने बताया था, ट्रेंगल आईडी से मैंने ज्वाइन किया था। यहाँ पे आप देखेंगे समय समय पर मैं अपनी वाइफ को लेके जाते रहता हूँ कार्यक्रम में, उनको भी समझाता हूँ इस बिजनेस के बारे में कि देखिए ये बिजनेस कैसा है, क्योंकि जब तक आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप फैमिली को खुलकर इस बिजनेस के बारे में नहीं बताएंगे, तो मैंने देखा हूँ कि बहुत सारे लोगों के घर से युद्ध चालू हो जाता है। क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप परिवार को बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं कि ये क्या है, कैसा है, तब तक आपको परिवार से सपोर्ट नहीं मिलेगा। और यदि परिवार से सपोर्ट नहीं मिला तो फिर आप जानते ही हैं आगे होगा क्या। कुछ दिन बाद फिर कहानी पलटने लगती। इसलिए मैं साथ में हमेशा मिसेस को लेके चलता हूँ, उनको बताता हूँ, समझाता हूँ, और हम दोनों को देखिए बराबर से सम्मान मिला हुआ है यहाँ पर। ये मुझे गुरु मंत्र 3.0 प्राप्त हुआ था। यहाँ पे हम बूट कैंप एक गए हुए थे, बरगी डैम। वहां पे हमारे महागुरु जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो गुरु जी के साथ ये हमारी फोटो, वहां जाके मुझे समझ आया है कि गुरु जी के नेचर के बारे में, गुरु जी की जो विजनरी माइंड है उसके बारे में। जब हम 2 दिन साथ में रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरु जी के साथ साथ में खाए, साथ में एंजॉय किए, डांस किए, सब कुछ किए। तो ये मेरी यादगार फोटो है। आगे आप देखेंगे, जो हमने जांव सावली मंदिर में एक कार्यक्रम किए थे, ये था 108 जगह एक साथ सुंदरकांड का कार्यक्रम। वहां पे देखिए आप, मैं कितनी भक्ति में विभोर हो चुका था, ये उसकी फोटो है। अब यहाँ पे, अब आज मैं बात करूंगा फॉलो अप के बारे में। जैसा कि आपको पता है आज का दिन है फॉलो अप का, तो मैं फॉलो अप के बारे में बात करूंगा। साथियों, फॉलो अप जो है ना, वो हमारा सबसे अमूल्य चीज है। यदि आप फॉलो अप करना सीख गए, यानी आप बिजनेस करना सीख गए। जैसे कि आपने देखा होगा क्रिकेट टीम में जो ये फॉलो अप जो है, मैं क्रिकेट के साथ इसको जोड़ के बताना चाहूंगा आपको। क्रिकेट टीम में जैसा कि पूरी टीम पहले खेलती है, लेकिन लास्ट के ओवरों में आपने देखे होंगे कि जो कोच रहते हैं वो सेलेक्ट करते हैं किसको, गेम फिनिशर को, कि भाई यहाँ पे हम ऐसे खिलाड़ी को पहुंचाएं जो गेम फिनिश करे। तो हमारा जो फॉलो अप है ये गेम फिनिशर की तरह है। यहाँ पे हमको ये लास्ट चांस रहता है प्रॉस्पेक्ट को हमारे साथ लाने का। यदि यहाँ पे आपका फॉलो अप सही नहीं हुआ तो समझ लो आप मैच हार चुके हैं। और यदि फिनिशर आपका अच्छा है तो वो गेम को जिता लेगा। तो लगभग यहाँ पे फॉलो अप करना एक गेम फिनिशर का काम रहता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये हमें इसके लिए क्या क्या तैयारियां करके जाना चाहिए। जैसे कि एक खिलाड़ी क्रिकेट जब खेलने जाता है, अपना पूरा बैग भर के लेके जाता है, अपने पूरे टूल्स साथ में होते हैं। तो जिस प्रकार से वहां वो अपना बैट यदि घर में भूल जाए तो आगे जाके मैदान में क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही हमारा जो बैग होता है उसमें हमें लिस्ट बुक, सक्सेस मंत्र, संकल्प पत्र, बिजनेस फोल्डर, अपॉइंटमेंट डायरी, इनकम स्क्रीनशॉट, पेन कॉपी, भरे हुए संकल्प पत्र, मोटिवेशनल किताब और स्मार्ट बैग, ये हमारी जो चीजें हैं ये पूरे बैग में हमेशा रेडी रहना चाहिए। आपने देखे होंगे खिलाड़ी जब वहां पे जाते हैं ग्राउंड में तो पूरा अपना बैग पीछे टांगे हुए जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है हमें मैच खेलना है तो हमें पूरी तैयारी से जाना पड़ेगा। पैड रखेंगे वो साथ में, लेग गार्ड, ग्लव्स, हेलमेट, सारी चीजें लेके जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यदि इसमें से एक भी चीज हमारी छूटी तो गेम गड़बड़ हो सकता है। तो वैसे ही साथियों हमें भी जब हम फॉलो अप में जाते हैं तो इन सब चीजों का बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा और हर टूल्स को लेके जाना पड़ेगा साथ में। यहाँ पे यदि आप एक भी टूल्स भूल जाते हैं, मान लो कि आप संकल्प पत्र ले जाना भूल गए,
आपने बहुत अच्छा फॉलो अप किए, लेकिन संकल्प पत्र भूल गए, तो आप बताइए कि वहां पे क्या करेंगे? क्या पेन कापी में संकल्प पत्र भर लेंगे? इसीलिए यहाँ पे जितनी चीज मैंने बताया, हर चीज इम्पोर्टेंट है, और संकल्प पत्र रहना चाहिए साथ में, और भरे हुए भी संकल्प पत्र हों, ताकि हम उनको बता सकें कि देखिए साथियों, आप अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। आपके साथ में देखिए मैं इतने सारे फॉर्म भर रहा हूँ, यदि अभी आप निर्णय लेते हैं, तो इतने लोग आपके नीचे मैं ऐड करूँगा। ये हमें बोलना होता है, तो सामने वाला जल्दी तैयार होता है कि हाँ यार, मुझे तो इतने लोगों की टीम अभी बनी-बनाई मिल रही है। तो इस टाइप से हमें इनकम सॉर्ट होना चाहिए। आपकी कितनी इनकम आ चुकी, वो यदि हम सामने वाले को दिखाते हैं, तो हम फॉलो अप में जल्दी सक्सेस होते हैं। आगे पॉजिटिव और स्माइल के साथ बातें करें। यहाँ पे देखिए, ये जो बिज़नेस है हमारा, पूरा जो है, जैसे हम कहते हैं ना, 90% एक्साइटमेंट होना चाहिए। इस बिज़नेस में यदि आपने एक्साइटमेंट नहीं दर्शाया, तो फिर यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे पॉजिटिव माइंड करना पड़ेगा आपको, हमेशा पॉजिटिव सोचें, और स्माइल के साथ जहाँ पे भी फॉलो अप करने जाएँ, वहाँ स्माइल बिल्कुल जो मुफ्त में हमें मिली हुई है, गॉड गिफ्ट, उसका हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि स्माइल यदि आपके साथ है, तो आप जिससे भी बात करेंगे, उसका प्रभाव एक अद्भुत मिलेगा आपको। सामने वाले को खुले मन से सुने और प्रशंसा करें। देखिए, हम सामने वाले जहाँ पे भी जिसके घर में जाते हैं, प्रशंसा सुनना सबको बहुत अच्छा लगता है। यदि हम किसी के यहाँ जा रहे हैं, उसके यहाँ जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे, उसकी थोड़ी-सी प्रशंसा कर दीजिए जाते ही से। तो हमारा ना पैसा गया, ना समय गया, ना कुछ नहीं। 1 मिनट उसकी प्रशंसा कर दीजिए, उसका जो मन है, वो पूरा पॉज़िटिव हो जाएगा, और वो आपकी बातों को सुनने के लिए बिल्कुल शांत बैठ जाएगा। इसलिए प्रशंसा करना बहुत ज़रूरी। सामने वाले को प्रोत्साहित करें, उसको पूरा बोलने दें। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा हूँ, वो जो क्वेश्चन करते हैं ना, उसका आंसर उसी में छुपा रहता है। जैसे कि लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, तो उसी क्वेश्चन में से अपने को क्वेश्चन करना है। तो इसलिए उनको पहले पूरा बोलने दें, उसको सुनें शांति से, फिर उसका जवाब दें। सामने वाले को बोलने दें, और एक समय एक ही सवाल का जवाब दें। ऐसा नहीं कि पहले हमने उसकी सुनी ही नहीं और अपनी दनादन बोलना चालू कर दिए। इसलिए इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। प्रोस्पेक्ट के सवालों को छोटा-सा आसान तरीका से रखें। मतलब सामने वाले को ऐसा सटीक आंसर देना है कि वो उसको बिल्कुल तुरंत समझ आ जाए। लंबा-चौड़ा घुमा के हमें बात नहीं करना चाहिए, सटीक आंसर दें। सामने वाले से अवश्य से अधिक जवाब ना दें, मतलब कोई सटीक आंसर देना है हमें, ज़्यादा उस टाइम बर्बाद ना उसका हो, ना हमारा हो। इन चीज़ों का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। अब फ़ॉलो अप में पूछे जाने वाले सवाल, यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा आपको मालूम है कि वहाँ पर जब हम किसी के घर जाते हैं, पहले तो वो सौदा प्लान देख के जाता है सामने वाला। उसके बाद हमें कोशिश करना चाहिए कि 24 से 48 घंटे के अंदर हमको फ़ॉलो अप करना होता है उस व्यक्ति का। और जब आदमी फ़ॉलो अप करने जाता है, तो यहाँ पे सबसे मैंने बताया ना, गेम फिनिशर का काम होता है। बहुत समझदारी से, बहुत बिल्कुल पूरी तैयारी करके हमें जाना चाहिए। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग देखिए सिर पकड़ लेते हैं कि अब मैं क्या करूँगा? हमारे पास सटीक आंसर होना चाहिए, ताकि हमको कभी गेम फिनिश करने में दिक्कत ना आए। एक खिलाड़ी जब मैदान में जाता है, लास्ट में आपने देखे होंगे कि पता चल रहा है कि 1 ओवर में अब उसको 15-20 रन बनाना है। वो बिल्कुल धैर्यपूर्वक और बहुत आसानी से खेल के, और गेम यदि वो फिनिशर है, तो गेम तो जिता लेगा, और नहीं तो फिर टीम गई पूरी। तो हमको गेम फिनिशर बनना है यहाँ पर। हमको फ़ॉलो अप में यदि गए हैं, तो सामने वाले प्रोस्पेक्ट के पूरे सवालों का जवाब देते हुए उससे हमको डीडी का पैसा लेके आना है। मतलब आप मैच जीत चुके हैं। अब जैसे कि वहाँ से देखिए, ज़्यादातर बहुत सारे सवाल होते हैं, क्योंकि जब हम फ़ॉलो अप करने जाते हैं, तो आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट के घर जाते हैं। मतलब आप समझ लीजिए उसकी घरेलू पिच में आप मैच खेलने जा रहे हैं। तो उसके लिए आसान है, आपके लिए थोड़ा-सा टफ हो सकता है। इसलिए हर सवाल का जवाब
सावधानी से देना है हमें। जैसे कि वहां से सवाल आया, मेरे पास समय नहीं है, सबसे ये जनरल जो सवाल पूछे जाते हैं प्रोस्पेक्ट के द्वारा, मैं उनकी बात करूं, तो इसका हमें सटीक जवाब बिल्कुल पता होना चाहिए कि भाई सर आप सही कह रहे हैं, स्माइल के साथ हमें जवाब देना, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। समय तो सही में मेरे पास भी नहीं था जब मैंने इसको ज्वाइन किया था, मगर सर हम आपका समय बचाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अब वो बोलेगा कैसे? सर आप बताइए, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, आप हमेशा बिल्कुल 24 घंटा काम पे लगे रहते हैं या 12 घंटे 8 घंटे जो भी है। यहाँ पे सर यदि आप मेरे साथ इस बिजनेस में आते हैं तो सिर्फ 5 साल मेहनत करना है, इसके बाद आपके पास समय ही समय रहेगा, क्योंकि आपको फिर ज्यादा आगे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये हमको उसका जवाब देना है। मेरे पास पैसे नहीं है, इसका जवाब भी बिल्कुल क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी हमको स्माइल के साथ जवाब देना है। सर आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, पैसे तो मेरे पास भी नहीं थे। और सर आप बताइए, यदि आप जो काम कर रहे हैं अभी वर्तमान में, इतने सालों से कर रहे हैं फिर भी आपने पैसा नहीं बचा पाए, मतलब आप आगे कितना भी इस कार्य को करेंगे आपके पास पैसे नहीं रहेंगे। तो मैं आपको जो प्लान दे रहा हूँ ये पैसा ही कमाने का प्लान दे रहा हूँ। हमको उसके क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा के और उसको समझाना है कि दोस्त यदि तू 5 साल मेरे साथ काम करता है ना, तेरे को कहीं पे भी ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे पास पैसे नहीं है। इसलिए हमको ऐसे सटीक आंसर देना है। घर वालों से पूछकर बताता हूँ, ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि मैं घर वालों से पूछकर बताता हूँ, तो इसका हमें ये सावधानी रखना है कि जब हम किसी के यहाँ फॉलो अप करने जाते हैं तो उनके यहाँ पे फैमिली में जो भी लोग हैं उनको सब साथ में बिठा लें, सभी को समझाएं, ताकि वो ये ना कहे कि मैं मिसेज से पूछ के बताऊंगा। भाई हमको पहले ही जाके बोलना है कि भाई साहब आपका आधा घंटा लेंगे हम, आप अपने परिवार के जो भी सदस्य यहाँ सुनना चाहेंगे, बैठना चाहेंगे, जो डिसीजन मेकर हैं उनको बिठा लीजिए, ताकि हमको आसानी होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम पहले ही वहां पे खत्म कर देते हैं। सोच कर बताता हूँ, ज्यादातर लोग बोलते हैं सर सोच कर बताता हूँ। यदि लेकिन पूरा परिवार वहां पे साथ में बैठा है तो हम बोलेंगे भाई क्या सोचना है और आप बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है, आप जो भी क्वेश्चन करेंगे मैं उसका आंसर बताता हूँ। तो इस टाइप से हमें हर क्वेश्चन का आंसर देना है यहाँ पर। जैसे कि ये कॉमन क्वेश्चन है, कंपनी भाग गई या बंद हो गई तो, और या मैं तो नहीं बना सका तो, ये कॉमन क्वेश्चन है। तो हमें उनको समझाना पड़ेगा क्योंकि वो नया व्यक्ति है, वो तो हमको बहुत सारे क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागेगा। मतलब वो बॉलिंग कर रहा है, आपको बैटिंग करना है, अब आपके ऊपर है कि आप रन आउट हो रहे हैं या चौका छक्का मार रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन तो करेगा। तो यदि वो बोलता है कंपनी भाग गई तो हमें जवाब देना है कि ये देखिए हमारे पास यदि हमारे पूरे टूल्स हैं तो हम पूरा तुरंत निकाल के उसको बताएंगे, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, कंपनी के बारे में बताएंगे कि देखिए ये 23 सालों से रन कर रही कंपनी है। आप बताइए ये 2-4 साल की कंपनी नहीं है जो भाग जाएगी। 23 साल से काम जो कंपनी कर रही, क्या अभी वो भागेगी? और भागेगी तो क्यों भागेगी? भाई उसको ये भी समझाना है, आपसे जो पैसा लिया जा रहा है उसके बदले सामान दिया जा रहा है, तो यहाँ पे कंपनी क्यों भागेगी? कोई हम किसी का चिटफंड वाला काम तो नहीं कर रहे हैं कि भाई तू आ, पैसा दे मैं डबल करके दूंगा। ऐसी कंपनियां भागती जरूर दोस्तों, उसको ये समझाना, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ये फ्रॉड काम करती हैं, तो लोगों के मन में यही क्वेश्चन आते हैं कंपनी भाग गई तो उनको ये समझाना पड़ेगा कि हम यहाँ एक का दो पैसा करने नहीं आए हैं, यहाँ पे हम बिजनेस चालू करने आए हैं, और बिजनेस जब अच्छा चलेगा तो दुकान कभी बंद नहीं होगी। ये हमें समझाना पड़ेगा। जैसे कि लोग कहते हैं हम मेरे दो नहीं बने, तो उनको समझाना पड़ेगा। देखिए यही सवाल मेरे भी मन में आया था जब मैंने फॉर्म भरा था, लेकिन आज आप देखिए मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं और हर किसी को मिलते हैं। ये हम यदि उसको अच्छे से समझा देते हैं तो प्रॉस्पेक्ट जरूर आपके साथ में आएगा।
ये चेन सिस्टम है, जोड़ने वाला बिजनेस है, ये इस टाइप के क्वेश्चन हमारे साथ जरूर आते हैं। अब उसको यहाँ पे हंस के जवाब देना है कि नहीं, ये चेन सिस्टम नहीं है। चेन में क्या होता है, चेन एक बार टूटी तो सब अलग अलग काम हो जाता है, लेकिन ये हमारा नेटवर्क मार्केटिंग वाला काम है। नेट मीन्स बुना हुआ जाल। यदि जाल का एक धागा भी टूट गया कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी के जो धागे रहते हैं ना वो सपोर्ट करते हैं। तो इस टाइप से हमें समझाना पड़ता है लोगों को, क्योंकि दूसरी कंपनियों के कारण लोगों के मन में बहुत सारा डर, बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए रहते हैं। प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ये कॉमन क्वेश्चन है। लोग कहते हैं सर प्रोडक्ट बहुत महंगा है। ये हमको मुस्कुरा के जवाब देना है कि हाँ सही कह रहे हैं आप, यही मेरे भी मन में आया था कि प्रोडक्ट बहुत महंगे। पर हमें उनको समझाना पड़ता है कि आप बताइए कि चाय एक मार्केट में 5 रुपए में भी मिलती है, और वही चाय यदि हम 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल में जाएंगे तो वही चाय 500 रुपए की मिलेगी। तो क्वालिटी का फर्क होता है साथियों, ये हमें उन्हें समझाना पड़ेगा। देखिए गीता जी, जैसे हम ग्रंथ की बात करें, ग्रंथ तो हमें 500, 1000, 2000 में मिल जाएंगे, लेकिन आपको क्या डिजिटल ग्रंथ मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे हम देखिए ग्रंथ भी ले रहे हैं, साथ में एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। इस टाइप से आप सटीक आंसर देंगे तो प्रोस्पेक्ट जरूर हमारे साथ आएगा। सभी सफल नहीं होते, ये लोग ज्यादातर बोलते हैं कि सर इसमें कहाँ सफलता मिलते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, आप अपनी पूरी हिस्ट्री निकाल के रख दीजिए, उसको देखिए मेरी ज्वाइनिंग कब हुई थी, मैंने कितने दिन काम किया, मुझे कितना पैसा आया। जब हम उसको संतुष्ट जवाब देंगे कि भाई आप जहां पे भी कार्य करेंगे, यदि पूरी मेहनत के साथ कार्य करेंगे तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी। जैसे मैं सफल हुआ हूं वैसे ही आप भी सफल होंगे। हम उसको बिल्कुल सटीक आंसर देंगे तो प्रोस्पेक्ट को पूरी बात समझ आएगी और वो अवश्य हमारे साथ आएगा। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा टूल्स की। तो देखिए हमारे सिस्टम में इतने अच्छे अच्छे शानदार टूल्स दिए गए हैं कि ज्यादातर लोगों को तो मैंने देखा क्या होता है, टूल्स तो ले लेते हैं लेकिन उनको रीड नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी गलती होती है। भाई आप जब तक नेट प्रैक्टिस खिलाड़ी करेगा नहीं तो बताइए वो मैदान में क्या करेगा, वहां बैट पकड़ के क्या कर लेगा, चौके छक्के कैसे लगाएगा? जब तक वो नेट प्रैक्टिस नहीं करेगा तो मैं गेम फिनिशर नहीं बनेगा। उसी प्रकार हमने टूल्स तो ले लिए और लाके घर में रख दिए, तो आप क्या सीखेंगे उसमें? टूल्स लेने से कुछ नहीं होगा, आपको टूल्स को बार बार रीड करना पड़ेगा, उसकी बातों को अच्छे से समझना पड़ेगा। और यहाँ पे जो व्यक्ति यदि इन दो किताबों को 2-3 बार यदि घोट के पी जाना बोलते हैं जिसको हम, यदि 2 से 3 बार रीड कर लेता है तो डेफिनेटली वो व्यक्ति हर क्वेश्चन के आंसर का जवाब सटीक दे देगा, क्योंकि ये बुक इतनी अद्भुत बुकें हैं, अल्लाह दीन का चिराग हैं ये। आगे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, लोग कहते हैं समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तो मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, लेकिन समय का सही इस्तेमाल जो है वो इंसान को सफल बनाता है। तो समय का सही उपयोग होना चाहिए। हम लोग कोशिश करें कि डेली इस बिजनेस में 2 घंटे भी यदि दे रहे हैं तो हमारे लिए साइड बिजनेस के तौर पे ये धीरे धीरे कब बड़ा हो जाएगा ये बिजनेस हमको समझ ही नहीं आएगा। जैसे मैंने बताया था बागवानी, पौधा धीरे 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 बड़ा होता है, लेकिन एक समय आता है कि वो बहुत अच्छे फल देता है और बागवान जो रहता है बैठ के खाता है। तो यहाँ पे हमें वो भी ध्यान रखना है कि हमें डेली इस बिजनेस में 1 घंटा 2 घंटा, कोई यदि फुल टाइमर है तो अपना टोटल समय भी दे सकता है। तो ये हमें समय का सदुपयोग करना सीखना पड़ेगा यहाँ पर। आगे मैं बताना चाहूंगा साथियों, जैसे कि अभी हमारा एक गुरु मंत्र 4 पॉइंट चल रहा है, कंपनी का भी टारगेट है। इसमें देखिए 100 जर्नी टू विक्ट्री, ये इसके बारे में बताना चाहूंगा। अभी हमारे साथ इतना अच्छा सिस्टम है, यदि हम फील्ड में जाते हैं, फॉलो अप करते हैं तो लोगों को हम समझाएंगे कि देखिए यदि आप सिर्फ 3 व्यक्ति को जोड़ते हैं तो यहाँ से आपको एक स्मार्ट वॉच मिल जाएगी।
हमको लोगों को बताना पड़ेगा, ये बिजनेस ही बताने का है। दूसरा, यदि आप 6 व्यक्ति कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको एक कूपन निकलेगा, इसमें बहुत अच्छा आपको गिफ्ट मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है। और यदि आप 9 व्यक्ति हमारे साथ लेके आते हैं, तो यहाँ पे 4.0 जो है आपको गुरु मंत्र मिलेगा। इसमें 4 डेज और 15 3 शब्द की रुकने का। 15। जी सर, 15 सर, हाँ सॉरी, 15 लोगों को यदि साथ में लेके आते हैं आप, तो यहाँ पे आपको 4 डेज 3 नाइट का जो है एक टूर मिलेगा, गुरु मंत्र कहते हैं हम लोग उसे। वहां आपको घूमने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, वहां आपकी ट्रेनिंग होगी। और ऐसी ऐसी जगह हमारे गुरु मंत्र होते हैं जहां हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो लोगों को ये बताना पड़ेगा हमको, जब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, ये बताने का ही बिजनेस है साथियों। तो बाकी का फिर और दिया हुआ है, देखिए 100 डेज विक्ट्री में हम किस रैंक पे कितना कार्य करेंगे, जब हमको क्या मिलेगा, ये सभी को लगभग पता होगा, क्योंकि इसका समय ज्यादा नहीं बचा है। मैं साथियों को बोलना चाहूंगा कि इस पे सभी ध्यान दें। अभी बहुत अच्छा हमारे कंपनी के द्वारा इसका समय जो है 5 दिन लगभग और बढ़ा दिया गया है। तो 30 जनवरी तक मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि इस पे ध्यान दें, 30 जनवरी तक अपना 4.0 जो है गुरु मंत्र हासिल करें। और मैं खुद का भी अपना कमिटमेंट करता हूँ कि मैं यहाँ पे 20/1/2024 से 30/1/2024 के बीच में अपना 4.0 गुरु मंत्र जो है वो हासिल कर लूंगा। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो जूम सेशन है, जिसके माध्यम से आज मैं सीखा हूँ, और आप सभी जो समय दे रहे हैं 1 घंटे का, ये इतना अनमोल समय है हमारे लिए। सुबह सुबह ये समझ लीजिए कि ये एक टेबलेट की तरह है हमारे। यदि सुबह एक टेबलेट खा लिए तो आपका बीपी शुगर सब नॉर्मल रहेगा। वैसे ही यदि हम सुबह 1 घंटा जूम ले लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आप बिजनेस में बहुत ग्रोथ करेंगे, क्योंकि जूम के बिना तो आगे बढ़ पाना असंभव लगता है। ये हमारा बहुत अच्छा एक माध्यम है हमें अपने बिजनेस को सीखने के लिए। इसलिए अपने जितने भी नए साथी आते हैं, इनको जूम के बारे में बताएं, उनको तुरंत जूम ज्वाइन कराएं। क्योंकि यदि आप जूम, यदि अपने नए प्रोस्पेक्ट को यदि ज्वाइन करने में सफल हो गए, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपके साथ हमेशा टिका रहेगा। क्योंकि जूम, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि लोगों को जोड़ तो देते हैं, लेकिन जूम के बारे में उतना अच्छे से नहीं बता पाते। इसकी जो पावर है, इसकी पावर के बारे में जरूर बताएं जूम की। और जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब वगैरह में हमारी जो जितनी ट्रेनिंग होती हैं जूम पे, ये सब डाउनलोड होती हैं। तो उनको हम नए प्रोस्पेक्ट को ये भी समझाएं कि देखिए, यदि आप किन्हीं कारणों से सुबह नहीं भी जुड़ पाए, तो जब भी आपको टाइम मिलता है आप यूट्यूब में जाकर बिजनेस सपोर्ट सिस्टम यदि इसको डालेंगे, तो अपनी जो ट्रेनिंग है वो कंटिन्यू आ जाएगी। उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, तो आपको डेली की जो ट्रेनिंग है वो अपने आप शो हो जाती है। और इसको आप जब टाइम मिले तब आप सुनिए, और ट्रेनिंग यदि आप सुनेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ये हमें बताना होगा। बहुत सारे हमारे वीडियो फोटो फेसबुक में भी रहते हैं, उसके बारे में भी बताएं। आगे मैं बोलना चाहूंगा, थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया। और मैं पूरे हमारे गुरुजनों को थैंक यू बोलना चाहूंगा। और यदि इस दौरान मुझसे कोई गलती से कोई शब्द यदि मेरे द्वारा निकले हों, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और जो आपको मेरी बातों में अच्छा लगे, वो मेरे गुरुजनों की देन है, उसको ग्रहण करें। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया संत जी, वेरी गुड, परफेक्ट, मिस्टर परफेक्ट हो आप, है ना। थैंक यू सर। टाइम से स्टार्ट करके टाइम से खत्म किया, मुद्दे की बात बोला, कॉन्फिडेंस से बोला। पीपीटी भी बहुत अच्छा था आपका। हमेशा आप ट्रेनिंग में समय से होते हैं, कैमरा ऑन करके होते हैं, सारी चीजें बहुत अच्छी थी। और विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको कि अपने आप को जी सर। चैलेंज लीजिए, है ना। चैलेंज एक्सेप्ट करके उसे प्रूफ कीजिए, है ना। क्योंकि जानते तो हम सब चीजें हैं, है ना, लेकिन उसे यस सर। इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, आपने ट्रेनिंग में आज बहुत ही शानदार फॉलोअप के बारे में बताया, बहुत सारे क्रिकेट खिलाए, खूब बैटिंग कराई, खूब बॉलिंग कराई।
ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छे से अपनी बात को रखा आपने, और बहुत सारा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है आपके अंदर, बहुत अच्छी बात है। पीपीटी ऑफ करें पहले, है ना। तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आपके अंदर दिखा हमें, और बहुत बहुत बधाई हो आपको कि एक आप उभरते सितारे हैं, बेहतरीन सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप बहुत, जैसे शुरुआती दौर पे आपने बैटिंग किया था, है ना, शुरुआती दौर पे आपने अच्छे अच्छे सारे अचीवमेंट्स लेते गए, उस तरह से अपने लेवल को फास्टेस्ट अपग्रेड करना है, ठीक है, वेट नहीं करना है, ठीक है। यस सर। तो बहुत शुभकामनाएं, जल्दी जल्दी आप अपने अचीवमेंट्स को लीजिए। आज की ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी थी, और आपने अपने सब शब्दों को बखूबी आ, समय से और परफेक्ट के तरीके से रख पाए। तो बहुत शुभकामनाएं आपको, ऑल द बेस्ट। और अगर मार्किंग की बात करो तो 9 आउट ऑफ 10 मार्क जाते हैं आपको। बहुत थैंक जोरदार ताली होनी चाहिए संत राय जी के लिए, है ना। थैंक यू गुरुजी।